हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हमने कहा था कि हम और वीडियोस लाएंगे नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो हम नई वीडियो लेके आ चुके हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो को कवर कर लिया है जो कि चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से रिलेटेड है। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एक मैन ने शादी करी एक वुमेन के साथ। ठीक है। अब जो मैन का फादर था वो कलर ब्लाइंड था। ओके। और जो वुमेन का मदर थी वो क्या थी? वो भी कलर ब्लाइंड थी, लेकिन उसका फादर जो था नॉर्मल था। ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि जो उनका मेल चाइल्ड होगा उसके कितने चांसेस हैं कलर ब्लाइंड। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है। और ये होता कौन से जीन के ऊपर है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। ठीक है। तो अब देखो, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है, तो जब भी कोई फीमेल को ये डिजीज़ होगी तो उधर क्या होना पड़ेगा? उसको दोनों के दोनों पे आना पड़ेगा। मतलब एक्सी वाली कंडीशन होगी तभी फीमेल को होगा। ठीक है। लेकिन मेल को कैसे हो जाएगा? अगर एक भी आ गया एक्सी और उसमें दूसरा क्या होता है? वाई होता है। तो अगर ऐसी एक बार भी कंडीशन आती है तो उसको हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो देखो, जब फीमेल होगी अगर उसमें एक ही आता है जीन, मान लो एक्सी वाला जीन है और दूसरा नॉर्मल एक्स, तो ये एक्स वाला जो जीन है नॉर्मल वाला, वो इसके प्रेजेंस को नगलीफाई कर देगा। तो इसीलिए जो फीमेल होगी वो, उसको बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये क्या बन जाएगी? कैरियर बन जाएगी। लेकिन मेल के अंदर कोई भी चांस नहीं है, उसके पास क्या है? एक्स और वाई क्रोमोसोम है। तो देखो, अगर एक्सी जिसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है, अगर वो आ जाता है तो देखो ये वाई इसकी प्रेजेंस को नहीं नगलीफाई कर पाएगा, क्योंकि वाई तो दूसरा जीन है, एक्स दूसरा जीन है। इसीलिए मेल के अंदर ये क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंड हो जाएगा। इसीलिए जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो ज़्यादातर मेल को होता है, सिर्फ 0.4% वुमेन को होता है। क्योंकि वुमेन में होने के लिए कौन सी चाहिए? जब दोनों के दोनों जीन आपके एक्सी और एक्सी वाले बन जाएं, जो कि बहुत कम चांस है होने का। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि एक मैन था जिसका फादर कलर ब्लाइंड था। तो देखो, ऑब्वियसली एक्स वाली कंडीशन होगी उसके फादर के अंदर। लेकिन आप सभी को पता है वो मैन है, मैन के अंदर क्या करा होगा फादर ने? ट्रांसफ़र, अपना वाई क्रोमोसोम ट्रांसफ़र करा होगा। लेकिन डिजीज़ किस पे थी? एक्स वाले के ऊपर डिजीज़ थी। तो ऑब्वियसली जो फादर होगा, जो मैन होगा, वो कैरियर थोड़ी होगा, वो तो एक नॉर्मल पर्सन होगा। तो वो एक नॉर्मल पर्सन हो गया, उसके पास कोई भी कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ क्या आया उसके फादर से जो कलर ब्लाइंड थे? सिर्फ वाई वाला क्रोमोसोम आया। अब लेकिन जो फीमेल थी उसकी मदर क्या थी? कलर ब्लाइंड थी। तो मदर की ऐसी वाली कंडीशन होगी, एक्सी वाली। तो इसने या तो ये वाला जीन अपना वो ये वाला क्रोमोसोम दिया होगा या दूसरा वाला क्रोमोसोम दिया होगा। मतलब एक ना एक तो आया ही होगा। तो देखो, ये एक इसने ले लिया, मतलब ये कैरियर है। तो अब इसका क्रॉस बना के देख लेते हैं। तो देखो, क्रॉस जब हमने बनाया तो हमने देखा कि एक तो नॉर्मल डॉटर मिलेगी जिसके अंदर इसका एक्स और इसका एक्स आएगा, नॉर्मल वाला। एक कैरियर भी मिलेगी जब ये वाला आएगा और इसका एक्स आएगा। एक नॉर्मल सन भी मिलेगा। ठीक है। और उसके साथ ही साथ एक कलर ब्लाइंड सन भी मिलेगा। मतलब 1/4 हो गया, चार में से एक को, और चार में से एक को हुआ है तो मतलब 25%, जो कि आपका फर्स्ट आंसर था। तो देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हेमोफीलिया के लिए गलत है। तो आप सभी को पता है कि हेमोफीलिया क्या होता है? एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है जिसके अंदर एक सिंगल कैप्सिड ऑफ प्रोटीन, जो कि आपका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करता है, वो इफेक्टेड होता है। ठीक है। तो आप सभी को पता है इसमें से रिसेसिव आ गया, क्लॉटिंग वाला फैक्टर आ गया, प्रोटीन जो होता है, और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट आ गया। तो बेसिकली कौन सा आंसर हो गया? गलत कौन सा स्टेटमेंट है? सी। तो सी एक गलत स्टेटमेंट है जो इसका आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एक नॉर्मल विजन बैंड है जिसके फादर जो थे वो क्या थे? कलर ब्लाइंड थे। उसने शादी करी एक वुमेन के साथ जिसके फादर क्या थे? कलर ब्लाइंड थे। ठीक है। मतलब बेसिकली दोनों के फादर कलर ब्लाइंड थे। दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर। जो उनका फर्स्ट चाइल्ड हुआ वो डॉटर हुआ। अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ दिस चाइल्ड टू बी कलर ब्लाइंड, कि ये जो डॉटर हुई है उसके कितने % चांसेस हैं कि वो कलर ब्लाइंड होगी।
तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो, हम सभी को ये बात पता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीरो होता है वो किसके ऊपर होता है, एक्स क्रोमोसोम के होता है। ठीक है, तो देखो एक नॉर्मल विजन बैंड है वो, तो ऑब्वियस सी बात है जो नॉर्मल विजन बैंड होगा उसके अंदर कौन सा होगा, एक्स और वाई ही होगा ना, क्योंकि अगर एक्स और सी होता एक्स तो वो कलर ब्लाइंड ऑलरेडी होता, क्योंकि वाई वाला जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स सी वाले की प्रेजेंस को नेग्लिफाई नहीं कर सकता है। ठीक है, अगली बात आती है कि अ वुमेन हुज फादर। अब देखो, फादर से वुमेन को क्या रिसीव हुआ होगा, एक्स सी वाला क्रोमोसोम रिसीव हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि फादर के पास तो दो ही ऑप्शन है, या तो वाई देने का या एक्सी वाले का, क्योंकि वो खुद कलर ब्लाइंड थे। तो ऑब्वियस सी बात है वाई तो देंगे नहीं क्योंकि ये वुमेन है, तो क्या दिया होगा, एक्सी वाला क्रोमोसोम दिया होगा। तो बेसिकली जो वुमेन है वो क्या है, कैरियर है। ठीक है, तो हम इसका क्रॉस बना के चेक कर लेते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। तो देखो हमने ऑलरेडी पता कर लिया था ना कि जो मैन था वो क्या था, नॉर्मल मैन होगा, क्योंकि उसके पास फादर से कोई भी एक्सी टाइप का नहीं आ सकता, कि फादर ने क्या ट्रांसफ़र करा होगा, वाई क्रोमोसोम ही ट्रांसफ़र करा होगा। लेकिन जो वुमेन थी वो एक कैरियर थी, क्योंकि उसका फादर भी क्या था, कलर ब्लाइंड था, और फादर के पास यही पॉसिबिलिटी होगी देने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है वाई तो देगा नहीं, वाई देता तो मेल हो जाता, तो इसने क्या दिया होगा, इसको एक्सी वाला क्रोमोसोम दिया होगा जो उसके फादर की तरफ से आया। अब इसका क्रॉस बना के हमने चेक कर लिया, तो इसकी जो डॉटर है, पहली डॉटर क्या आ सकती है, कैरियर हो सकती है, दूसरी डॉटर नॉर्मल, और हमें सिर्फ डॉटर का ही देखना था, तो देख लो या तो कैरियर होगी या तो नॉर्मल होगी। मतलब इस वाले केस के अंदर 0% चांस है डॉटर का कलर ब्लाइंड होने के लिए। कलर ब्लाइंड होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए थी डॉटर को, एक्सी और एक्सी वाली कंडीशन थी, जो कि इसमें एक बार भी नहीं आ रही है। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी आंसर हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि F2 जनरेशन इन अ मेंडेलियन क्रॉस शो दैट बोथ जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो आर सेम। तो ये कौन सा टाइप ऑफ क्रॉस है, ठीक है, बेसिकली टाइप ऑफ क्रॉस पूछ रहा है जिसके अंदर जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम होता है। तो आप सबको याद है वो स्नैपड्रैगन फ्लावर वाला आप सभी ने क्रॉस बनाया था, जिसके अंदर क्या होता था, एक रेड फ्लावर्स होते थे, दूसरे वाइट वाले होते थे, उनको क्रॉस करने के बाद क्या था, पिंक फ्लावर्स आते थे। और जब आप उसकी सेकेंड जनरेशन करते थे तो एक रेड आता था, दो पिंक आते थे और एक आपका वाइट आता था, मतलब 1:2:1 वाला केस आता था। और जीनोटाइपिक रेशियो भी ऐसी, कैपिटल ए एक बार, कैपिटल ए स्मॉल ए दो बार, और स्मॉल ए एक बार। तो 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो भी था और 1:2:1 आपका फिनोटाइपिक रेशियो भी था। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी आंसर हो गया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता था ना वो, क्योंकि रेड फ्लावर्स होते थे और वाइट फ्लावर्स होते थे, और क्या शो करता था वो, पिंक फ्लावर शो करता था। तो आंसर क्या आ गया आपका, डी आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास ये कंडीशन है, ठीक है, और अब आपसे वो पूछ रहा है कि इस कंडीशन से आप ये बताओ कि कितने तरीके के गैमेट्स बन सकते हैं। तो देखो इसका एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, 2n। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ डिसिमिलर पेयर्स। तो देखो यहाँ पे डिसिमिलर पेयर्स देखो कितने हैं, सिर्फ एक है, ठीक है, बी वाले के अंदर। तो 2 का पावर 1 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2। मतलब इसके किस केस के अंदर सिर्फ दो ही गैमेट्स बन सकते हैं, जो कि आपका आंसर क्या हो गया, डी। अब दो कैसे बनेंगे, तो देखो पहला गैमेट तो आपका ए कैपिटल बी और सी बन जाएगा, और दूसरे पास आपके पास क्या कंडीशन है, सिर्फ यही वाली कंडीशन है, ए फिर स्मॉल बी और सी, और कोई गैमेट बन ही नहीं सकता। तो इधर कितने गैमेट बनेंगे, दो ही गैमेट बनेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि हेमोफीलिया जो होता है वो ज़्यादातर मेल्स के अंदर ही क्यों दिखता है। तो अभी हमने एक हेमोफीलिया का क्वेश्चन करा था, उसके अंदर हमने क्या जाना था कि हेमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है, जिसके अंदर एक कैप्सिड ऑफ प्रोटीन बेसिकली डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से बेसिकली क्लोटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रहा था। तो हमने क्या पढ़ा था, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, तो ये गलत हो गया क्योंकि डोमिनेंट थोड़ी होता था, रिसेसिव होता था। सेकंड देखोगे तो ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स इन डाई इन्फेंसी, तो ये भी गलत है, ऐसा तो कुछ रीज़न हमने देखा नहीं था हेमोफीलिया के लिए। थर्ड अगर आप ऑप्शन देखो तो कह रहा है कि द डिजीज इज़ ड्यू टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या था, एक्स मतलब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट ही था।
तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, तो उसका एक एग्जांपल बता दो। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पहले जो एनसीईआरटी थी, जो काफ़ी बच्चों पे होगी, तो उसमें लास्ट में दे रखा था, ठीक है। और अब की एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर के अंदर ही इंक्लूड कर दिया। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है? जब मल्टीपल जीन्स एक ही करेक्टर को गवर्न करे उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो आप सभी ने उसके अंदर एग्जांपल क्या पढ़ा कि स्किन कलर जो होता है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका स्किन कलर होता है उसको गवर्न करने के लिए एक से दो से ज़्यादा जीन्स होते हैं, जैसे कि ए, बी और सी, ठीक है। ये जो ए, बी और सी जीन होते हैं वो आपके स्किन कलर को गवर्न करते हैं। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया? स्किन कलर हो गया। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन कहता है कि इन ह्यूमन बींग्स 45 क्रोमोजोम सिंगल एक्स या एक्सो कंडीशन क्या कॉज करती है? तो ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन के अंदर ये देखा हुआ है कि ये क्या कॉज करता है? टर्नर सिंड्रोम कॉज करता है, जो कि एच टर्नर ने डिस्कवर करा था सबसे पहले। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ो तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अ कलर ब्लाइंड मदर एंड अ नॉर्मल फादर वुड हैव। तो देखो एक कलर ब्लाइंड मदर है ना और दूसरा नॉर्मल फादर है। तो कलर ब्लाइंड वुमेन के पास क्या है? बेसिकली आपके पास एक्सी और एक्सी वाली कंडीशन है, और जो फादर है वो क्या है? एक्स और वाई वाला है, क्योंकि वो नॉर्मल है। तो इसका क्रॉस बना के चेक कर लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो देखो अगर हम क्रॉस को देखें तो कलर ब्लाइंड वुमेन थी, एक्सी एक्सी आ गया, नॉर्मल फादर था एक्स और वाई। इसका हमने अगर क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या आएंगी? बेसिकली कैरियर फीमेल्स आएंगी, मतलब कैरियर डॉटर्स आएंगी, और कलर ब्लाइंड सन आएंगे, ठीक है। मतलब इसमें ऑलमोस्ट सबके पास आपका कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन आ जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। मतलब मेल को तो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, और जो फीमेल होंगी वो कैरियर बन जाएंगी और नेक्स्ट अपनी जनरेशन के अंदर कलर ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पर्सन जिसके अंदर 47 क्रोमोसोम्स हैं, किसकी वजह से हैं? क्योंकि उसके अंदर एक एडिशनल वाई कॉपी है क्रोमोसोम की, उसको कौन सी डिजीज़ होगी? आप सभी ने पढ़ा एनसीईआरटी के अंदर, अगर आप सेकेंड लास्ट डिजीज़ पढ़ोगे तो कौन सी थी? क्लिनेफ्टर सिंड्रोम, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता था? बेसिकली मेल के भी कैरेक्टर्स आ जाते थे, फीमेल के भी। मेल के क्या कैरेक्टर्स होते हैं? मैस्कुलिन बॉडी हो जाती थी, और फीमेल के क्या होते हैं? बेसिकली ब्रेस्ट वगैरह का डेवलपमेंट हो जाता था। तो ये आंसर क्या होता था? क्लिनेफ्टर सिंड्रोम। कैसी कंडीशन की वजह से होता था? क्योंकि उनके अंदर एक्स एक्स वाई वाली कंडीशन हो जाती थी। तो ये काफ़ी। तो देखो अगला क्वेश्चन जो बहुत इजी है, वो पूछ रहा है कि जब एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा ट्रेट को इफेक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो हम सभी ने देखा हुआ है कि प्लियोट्रॉपी कहते हैं। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? जब एक जीन हो लेकिन उसके एक से ज़्यादा इफेक्ट हो। जैसे कि जो आपका बेसिकली सिक्कल सेल अनीमिया कॉज करता है जीन, वो एक तो अनीमिया कॉज कर रहा है, और दूसरा वो क्या करता है? आपको रेसिस्टेंट भी बना देता है मलेरिया से। तो इसके क्या हो गया? ड्यूअल इफेक्ट हो गए। तो किसका एग्जांपल हो गया? प्लियोट्रॉपी का। बुक के अंदर फिनाइल कीटोनुरिया का भी एग्जांपल दे रखा है, वहाँ भी आप जाके अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है। तो आप सभी को पता, हमने कितनी सारे क्वेश्चन कर लिए कलर ब्लाइंडनेस के, और हम सभी को पता है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है। अब बाकी डिजीज़ को अगर आप देखोगे तो ये क्या है? एड्स, साइफिल्स और गोनोरिया। ये क्या है? बेसिकली आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। वो सेक्स लिंक नहीं है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस आपका जीन्स की वजह से होता है, और ये जब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हो जिसको ऑलरेडी ये सब बीमारियां हैं, तो आपको भी ये बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो वो कह रहा है कि प्लियोट्रॉपिक जीन इज। अभी हमने देखा था प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में, जब एक सिंगल जीन हो और उसके मल्टीपल इफेक्ट्स हो। तो उसी क्वेश्चन को फिर से घुमा के कह दिया उसने। उसका बेसिकली एग्जाम्पल पूछ रहा है वो आपसे। तो देखो अगर आप एग्जाम्पल देखो तो अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था लास्ट ही क्वेश्चन में कि सिकल सेल एनीमिया का जो जीन होता है उसके डुअल इफेक्ट्स होते हैं। एक तो वो अनीमिया कॉज करता है, और दूसरी बात क्या है? आपको रेसिस्टेंट बना देता है। किससे? मलेरिया से। तो आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक नॉर्मल वुमेन है, ठीक है, जिसके फादर क्या थे? कलर ब्लाइंड थे। उसने एक नॉर्मल मैन से शादी करी।
तो जो उसके सन होंगे उनके अंदर क्या चांसेस है कलर ब्लाइंडनेस होने का। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, फटाफट एक क्रॉस बना लेते हैं और चेक कर लेते हैं, क्रॉस बना के देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो देखो ये नॉर्मल वुमेन थी, लेकिन इसके फादर क्या थे, कलर ब्लाइंड थे। तो कलर ब्लाइंड होंगे तो उनके पास ये वाली कंडीशन रही होगी। तो वाई क्रोमोसोम तो अपने ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि ये फीमेल है, तो क्या ट्रांसफ़र करा होगा, एक्सी वाला मतलब कलर ब्लाइंडनेस वाला क्रोमोसोम ट्रांसफ़र करा होगा, इसीलिए क्या हो गई, कलर ब्लाइंड हो गई। लेकिन मैन जो था वो नॉर्मल था। तो हमने जब क्रॉस बनाया तो हमने ये देखा कि एक कैरियर फीमेल जनरेट होगी, ठीक है, जो कि अपनी फर्दर जनरेशन के अंदर कलर ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है। फिर एक कलर ब्लाइंड सन होगा, ठीक है, उसके बाद एक नॉर्मल डॉटर बनेगी और फिर एक और नॉर्मल सन बनेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो उसमें वो पूछ रहा है कि सन की कितने % चांसेस हैं। बेसिकली वो दोनों बेटों में से चांसेस पूछ रहे हैं। तो दो में से एक को हो रहा है तो 1/2 परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 50%, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। अब हम फटाफट आज के लास्ट 2 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 7th को देखते हैं, फिर 6th को देखेंगे। तो देखो 7th क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि पूछ रहा है कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो आपने पढ़े हैं, जितने भी आपने लॉ पढ़े हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, उसके अंदर F1 जनरेशन में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स आते हैं, ऐसा कौन सा क्रॉस आपने पढ़ा है जिसके अंदर वो पेरेंट्स को पूरी तरीके से रिसेंबल कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, को डोमिनेंस के अंदर दोनों के दोनों आते थे, मतलब बेसिकली दोनों के दोनों अपना इफेक्ट शो करते थे, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर कोई भी अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाता, तो इसलिए गलत है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर क्या होता था, एक अपना इफेक्ट शो करता था, ये भी गलत है क्योंकि दोनों के करेक्टर्स आने चाहिए। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, तो 1 जीन वाले के अंदर भी एक ही जीन के आएंगे, लेकिन को डोमिनेंस के अंदर क्या था, दोनों के जो जीन्स आते थे उनके इफेक्ट शो होते थे। ये कहाँ आता था, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर। तो ए बी जो था ब्लड ग्रुप, उसके अंदर ए के भी आएंगे कैरेक्टर्स और बी के भी कैरेक्टर्स आएंगे। तो कैसा हो गया, को डोमिनेंस, जो कि आपका आंसर है। मतलब ये है ना, वो कह रहा है कि इफ़ बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ थैलेसीमिया, मतलब उनको थैलेसीमिया नहीं है बट वो कैरियर है दोनों के दोनों, ठीक है। और इन्होंने ये भी आपको बता दिया कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है थैलेसीमिया, ठीक है। तो हम लोगों को ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। अब वो ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड, कि जो बच्चा पैदा होगा उसके कितने % चांस हैं कि उसको भी थैलासेमिया होगा। इसका पुनेट स्क्वायर बना लेंगे, आप क्रॉस भी बना सकते हो, पुनेट स्क्वायर भी बना सकते हो। तो देखो दोनों दोनों कैरियर थे, तो उनके अंदर एक कैरियर जीन होगा दोनों के पास। हमने क्रॉस बनाया तो पहला वाला क्या है, नॉर्मल, पहली कंडीशन में नॉर्मल, ये भी नॉर्मल होगा क्योंकि इसके अंदर ये कैपिटल वाला थैलासेमिया वाले जीन को बेसिकली न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके अंदर भी सेम चीज़ होगी। लेकिन जो लास्ट वाला है, ये वाला क्या हो जाएगा, इसको थैलासेमिया हो जाएगा। मतलब 4 में से 1 का हुआ, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम इसी से रिलेटेड एक केमिस्ट्री की वीडियो लाएंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स के अंदर। थैंक यू।